आज हम लोग एलोपेशिया एरिएटा नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के बाल अफेक्ट होते हैं, मतलब कि ये बीमारी बालों को डैमेज पहुंचाती है। इस बीमारी में गोल गोल से राउंड, सर्कुलर या अंडाकार पैचेस डेवलप होते हैं जिसमें बाल बिल्कुल ही नहीं होते हैं, बिल्कुल ही क्लीन एरिया होता है। तो इसमें ऐसा लगेगा किसी ने उस एरिया को सेव कर दिया है। तो इसमें छोटे साइज के या फिर बड़े साइज के एलोपेशिया पैचेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो एलोपेशिया पैचेस होते हैं साधारणतः सिर के एरिया में होते हैं या फिर आपके मुस्टैच एरिया, मूंछ वाले एरिया, दाढ़ी वाले रीजन, आईब्रो या फिर कुछ केसेस में पूरे बॉडी के बाल भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर है बीमारी या फिर कौन कौन से बॉडी पार्ट अफेक्टेड हैं, उस हिसाब से इस बीमारी को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे यदि आपके सिर के पूरे बाल अफेक्टेड हैं तो इसको एलोपेशिया टोटैलिस बोला जाता है। यदि बॉडी के पूरे बाल मतलब सर के आईब्रोज, बियर्ड एरिया, मुस्टैच एरिया या फिर शरीर के दूसरे जगह के बाल यदि अफेक्टेड हैं तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस बोला जाता है। इसी तरह यदि ये वाला रीजन अफेक्टेड है साइड का, इसे ओफियासिस बोला जाता है। इसी का उल्टा सिसाइफो पैटर्न होता है। इसी तरह के कई पैटर्न होते हैं एलोपेशिया के। इन पैचेस में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं होता है। कभी कभी ही देखा गया कि हल्की जलन या खुजलाहट हो सकती है उन पैचेस में, लेकिन अधिकांश केसेस में ये स्मूथ, बिल्कुल साफ, क्लीन एरिया आपको दिखेगा कि सभी जगह बाल है, लेकिन एक एरिया में बाल बिल्कुल गायब हो गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। तो यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि आपकी इम्यूनिटी की कोशिकाएं ही आपके बालों को डैमेज करने लगी हैं, बालों के सेल्स को किल करने लगी हैं, जिससे कि वहां पर बाल हट जाते हैं, गिर जाते हैं और वो स्मूथ क्लीन पैच डेवलप हो जाता है। तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत वैरायटी की होती हैं, तो इससे भी एक ये ऑटो इम्यून डिजीज का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रूट्स जो होते हैं, हेयर फॉलिकल के रूट्स, वो पूरी तरह से इंटैक्ट होते हैं, मतलब कि इसमें बाल वापस उगाए जा सकते हैं। इसीलिए इसको नॉन स्कारिंग टाइप एलोपेशिया बोला जाता है। कुछ एलोपेशिया ऐसे होते हैं कि जिसमें जड़ भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जैसे लाइकेन प्लानोपाइलेरिस नाम की एक बहुत ही साधारण नॉन स्कारिंग टाइप की एलोपेशिया है। तो उसमें जो होते हैं कि रूट्स भी खत्म हो जाती है, तो उस बीमारी में बाल को वापस नहीं लाए जा सकते हैं। लेकिन एलोपेशिया एरिएटा में बाल बिल्कुल ही वापस लाए जा सकते हैं। तो ये बीमारी जो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। और ये आखिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या, मतलब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों आखिर आपकी ही कोशिकाएं आपके बाल को डैमेज करने लगी हैं। तो इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं पता लगाया जा सका है। अभी तक साइंस के पास इसका कोई विशेष रीजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो, कि आखिर ये बीमारी कैसे पता चलेगा कि आपको एलोपेशिया एरिएटा ही है या फिर कुछ और भी डिसऑर्डर है। तो जो एलोपेशिया एरिएटा होती है वो मैक्सिमम केसेस में डायग्नोसिस बहुत इजी होता है। आपका डॉक्टर बहुत आसानी से हिस्ट्री के द्वारा या सिंपल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगा सकता है। कुछ केसेस में हमें डर्मोस्कोपी, एक विशेष प्रकार का लेंस होता है जिसे आपका डॉक्टर डायरेक्ट एलोपेशिया के पैच पे लगा करके देख सकता है, या फिर कुछ केसेस में बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से कुछ ब्लड टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकता है यदि कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां चलानी हो तो। नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि डायग्नोसिस होने के बाद कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो आपका जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो आपकी बीमारी की सीवियरिटी के आधार पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। यदि बीमारी आपकी माइल्ड है, मतलब कि कुछ ही पैचेज हैं, एक पैचेज हैं, दो पैचेज हैं, या फिर बीमारी सीवियर नहीं है, जो कि कुछ बेसिस पे बीमारी को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर क्लासिफाई किया जाता है, तो उस आधार पे यदि माइल्ड डिजीज है तो आपको लगाने वाली दवाइयों से ही इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो जो लगाने वाली दवाई है उसमें जो सबसे सामान्य दवाई होती है वो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन भी कई प्रकार की होती हैं। तो उसमें जो मॉडरेट पोटेंसी, माइल्ड पोटेंसी या स्ट्रॉन्ग पोटेंसी, डिपेंडिंग ऑन एरिया, जैसे स्कैल्प के एरिया में स्ट्रॉन्ग पोटेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे क्लोबिटासोल नाम की क्रीम आपका डॉक्टर दे सकता है। इसी प्रकार से कई अदर लगाने वाली दवाइयां भी अब उपलब्ध हैं, जैसे कि टैक्रोलिमस, इसी तरह से टोफासेटिनिब, मेथोट्रेक्सेट नाम की एक नई दवाई लगाने वाली दवाई में भी अब उपलब्ध हो चुकी है। इसी तरह से कुछ फोटोथेरेपी के ऑप्शंस होते हैं, मतलब जिसमें कि दवाई को लगा करके धूप दिखाना होता है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल नाम की एक मेडिसिन काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एलोपेशिया एरिएटा के केसेस में मिनॉक्सिडिल यूजुअली सामान्यतः कुछ और दवाइयां जैसे ट्रेटिनोइन या फिर एजिलिक एसिड नाम की मेडिसिन के साथ कंबाइन किया जाता है।
तो ये मेडिसिन यूज करने से मिनॉक्सिडिल की एफिकेसी बढ़ जाती है। तो ये तीन जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, मिनॉक्सिडिल, एसिटिक एसिड एंड रेटिनोइन, इससे ये देखा गया कि जब भी मरीज इन दवाइयों को लगाता है जिन पैचेज में, तो उन पैचेज में हल्का सा रेडनेस और साथ में कुछ खुजली, चुनचुनाहट, जलन, इस तरह की भी समस्या देखने को मिलती है। तो मरीज कई बार इस बात से डर जाता है कि इस दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है, लेकिन असल में ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये जानबूझ करके डेलिबरेट इफर्ट है कि इस तरह की हल्की सी चुनचुनाहट, खुजली, जलन या लालपन आए, जिससे कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो सके। इससे माइक्रो इन्फ्लेमेशन, बहुत ही थोड़ी मात्रा में उस एरिया को में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि जो ऑटो इम्यून सेल्स जो डैमेज कर रहे थे आपके बालों की कोशिकाओं को, वो तेजी से वहां से हट सकें और फिर से नए बाल उग सकें। इसी तरह से कुछ इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि ट्राइएमसिनोलोन, जो कि पैचेस के अंदर डायरेक्ट, जैसे आपका पैच स्कैल्प पे है तो उसके अंदर सीधे इंसुलिन सिरिंज से डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका एलोपेशिया पैच दाढ़ी के एरिया में, तो इस एरिया में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मरीज के लिए डरावना महसूस हो सकता है कि आपके पैच के अंदर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही तेज काम करने वाला इलाज है। तो इस इंजेक्शन यदि आपका डॉक्टर सलाह दे तो इससे बिल्कुल भी डरे ना और उससे निश्चिंत होकर लगवाएं। यदि आपकी बीमारी और सीरियस है, मतलब कि ज्यादा तेज है, स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में खाने वाली दवाइयों को भी दिया जा सकता है, या फिर आप जल्दी सुधार चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी खाने वाली दवाइयां इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो जो सबसे ज्यादा सामान्य दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इसके भी कई सारे वैरायटी होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन बीमारी के आधार पे आपका डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसमें प्रेडनिसोलोन और बेटामेथासोन नाम की मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आपको रोजाना भी दी जा सकती है या फिर सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो जो ओरल मेडिसिन होती हैं उनको जल्दी ही डॉक्टर आपका बंद करता है, साधारणतः 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने में, जरूरत पड़ने पर लंबा भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, टोफासिटिनिब, ये सब मेडिसिन भी काफी ज्यादा उपयोग में इसके इलाज में लाई जा रही हैं। मतलब यदि दवाई सही से चलाया जाए तो बाल आपके वापस बिल्कुल आसानी से लाए जा सकते हैं। बहुत ही थोड़े मरीज होते हैं जिनमें बाल वापस लाने में मुश्किल होती है। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या ये बीमारी वापस ठीक होने के बाद वापस आ सकती है भविष्य में? तो ये इसका जो आंसर है वो बिल्कुल हाँ, ये बीमारी वापस आ सकती है भविष्य में। कुछ मरीजों में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ मरीजों में सालों बाद भी ये बीमारी रिपीट हो जाती है। और यदि बीमारी रिपीट होती है तो उस कंडीशन में आपको फिर से दोबारा अपने डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि क्या ये बीमारी खतरनाक है? क्या ये बीमारी आगे चल करके कोई नई तरह की बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है या फिर किसी जानलेवा खतरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है? तो ये इसका जो आंसर है वो है नहीं। ये बीमारी बिल्कुल ही सीरियस बीमारी की कैटेगरी में नहीं आती है। ये केवल बालों को डैमेज करती है। कभी कभी ही देखा गया कि नाखून को भी डैमेज कर सकती है। नाखून में छोटे छोटे छेद हो जाने, नाखून का शेप बदल जाना, उबड़ खाबड़ हो जाना, उसका डिस्कलरेशन मतलब उसका रंग में परिवर्तन हो जाना, इस तरह के लक्षण देखे गए हैं, तो जो कि डायरेक्टली इस बीमारी की वजह से हो सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये बीमारी आपको किसी और तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो ये बीमारी हो तो बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल ही टेंशन में ना आए कि ये कैसी बीमारी हो गई है जो अचानक तेजी से आपके बालों को डैमेज किए जा रही है। ये बीमारी सीरियस बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इस बीमारी के साथ में कुछ बीमारियां एसोसिएटेड पाई गई हैं। एसोसिएटेड पाई गई है मतलब कि जैसे आपको यदि एलोपेशिया एरिएटा है तो दूसरे तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे कि थायराइड की बीमारियां ज्यादा देखी गई हैं जिनको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम है। मतलब भविष्य में चल करके ऐसा हो सकता है कि दूसरे तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको डेवलप हो जाए, जैसे विटिलाइगो, थायराइड का डिसऑर्डर, इसी तरह के दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ और साइकोसोशल डिस्ट्रेस से रिलेटेड जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन भी कुछ मरीजों में आगे चल करके देखा गया है। तो ये बीमारियां जो हैं इनका सीधा कारण एलोपेशिया एरिएटा नहीं है। मतलब इसकी ऐसे बोल सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली एसोसिएटेड बीमारियां हैं जो कि एलोपेशिया एरिएटा के पेशेंट्स में देखी जाती हैं। तो किसी भी तरह से ये खतरनाक बीमारी की कैटेगरी में नहीं है, तो कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको एलोपेशिया एरिएटा होता है तो अपने डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज कराएं। इसका इलाज अच्छा है। कुछ ही केसेस में, बहुत ही थोड़े पेशेंट्स में ही ये बीमारी थोड़ी चैलेंजेस ले आती है, तो उसके भी तरीके होते हैं जिसको आसानी से टैकल किया जा सकता है। थैंक यू।